हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आज हम पूरा लेक्चर, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये लेक्चर बेस्ड है। ठीक है ना, तो पूरा हम 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के क्या करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 1 से, यानी कि Z 1 से लेके हम पूरा 30 तक के इस लेक्चर में सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो 1 से 30 तक के जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं सारे एलिमेंट्स का। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कैसे, और हमने सारा कुछ देख लिया था, सारे प्रिंसिपल्स सारे रूल्स वगैरह हमने देख लिया था, कैसे ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है ना। तो सारा जो हमारा जो मतलब इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सब हमने देख लिया, क्वांटम नंबर्स देख लिया था। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है, ईजीली आपका सारा क्लियर हो जाएगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ हम और भी जब करेंगे अभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो वो आपका और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको है एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं हम, एटॉमिक नंबर 1 से 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने वो तो बहुत कर लिया, KLMN शेल वाला बहुत किया था। अब हमारा क्या है, हमने नए तरीके से जो देखा है ऑर्बिटल्स वगैरह ये सब, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हमने 2, 8, 8 ये वाला तो आपने बहुत देख लिया होगा। अब देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा, उसके बाद हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपने, इससे नेक्स्ट वाले में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में देखिए H, ठीक है, H जो है उसका देखिए कैसे होगा, वो जो रूल है वो आपको याद रहना चाहिए, यानी कि कैसे हमारा था, कहाँ तक के हमारा लाइक करेगा, है ना। कैसे था ये वाला, एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तो इसी तरह ज़्यादा नहीं जाएगा, 30 तक ही करना है। तो हम देखिए यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ से अभी हम काउंट ही कर लेते हैं, तो वो हम जनरल वहाँ पे अपना लिख लेंगे। 1s2, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। हमने देख लिया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं हर एक ऑर्बिटल में, 2 6 10 2। देखते हैं 30 कहाँ पे हो रहा है। 2 + 2 4 6 10 12 18 20 and 30। यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, यहीं तक में आएगा हमारा जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या 3d10, यहीं तक जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, Z = 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1, बस यही रहेगा। अब इसका हम बना दें, अगर फिल कर दें ऑर्बिटल को, तो क्या है 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, हीलियम। हीलियम क्या है, He, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, एटॉमिक नंबर इज 2। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लिथियम।
lithium which is Li, एटॉमिक नंबर 3, सीरियल नंबर और एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा हमारा। ये कैसे फिल होगा 1s2, अच्छा इसके ऑर्बिटल्स नहीं बना है, ठीक है। फिर 1s2, अब नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएंगे 2s1, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया 2s2, वहां से देखते रहिए पूरा एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप 1 ऑर्बिटल s का ले लिया हमने, दोनों फील्ड है, नेक्स्ट भी s का ही है, तो सिंगल पेयर आएगा इसमें, है ना, सॉरी सिंगल आएगा इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्या है 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यहाँ पे एकदम इजी है, यहाँ पे आराम से आप एक ऑर्बिटल इसका हो गया, दूसरा इसका फिल हो गया, अब नेक्स्ट पे आया इस पे, ठीक है। ऐसे ही करके हमारा वहाँ से हम देखते जाएंगे और सारे ऑर्बिटल फिल होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता जाएगा। बेरिलियम, बोरोन, तो पहले लिख लेते हैं, फाइव बोरोन, बी कार्बन, सी, ठीक है। अब देखिए Z इज इक्वल टू 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है इसको, 1s2 2s2 स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। ऑल फील्ड, बोरॉन Z5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ऐसे आप एक पर्टिकुलर टेबल भी बना सकते हैं, ऐसे एक टेबल बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा एलिमेंट्स, दूसरे तरफ लिखिएगा एटॉमिक नंबर, या फिर आप पहले ही लिख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये भी शो कर रहा है सीरियल वाइज भी आपका नंबर, ठीक है। ये Z लिख दीजिए इस तरह से, यहाँ पे एलिमेंट्स नेम लिख दीजिए, और उसके साथ केमिकल सिंबल लिख दीजिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टेबल बना लीजिए और एक ऑर्बिटल्स का टेबल बना लीजिए, ठीक है। ऐसे आप एक अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, आप पूरा बना सकते हैं इसको, ठीक है। 1s2 2s2 4 हो गया, और फिर अब नेक्स्ट क्या आता है 2s के बाद 2p में 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, अब p का 3 वाला आ जाता है, ये पूरा फील्ड है, ये पूरा फील्ड है, ये वाला सिंगल रहेगा, ठीक है। कार्बन है 1s2 2s2, कार्बन के केस में हमने देख लिया था, हंस रूल क्या कह रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन जो है जितना हो सके उतना हमारा क्या हो, अनपेयर रहना चाहिए, तो ये हमारा अनपेयर रहेगा, ठीक है। 7th आ जाता है नाइट्रोजन, N, ठीक है। 8th आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। अब एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ सीरियल वाइज मेरा शो हो रहा है, ये Z को ही बता रहा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, तो ये कितना है 7 है, 1s2 2s2 2p3, एक एक बढ़ता चला जाएगा, आप देख रहे होंगे ये चीज़। अब हम सीरियल वाइज जब कर रहे हैं तो हमें और इजी पड़ रहा है ना, हम इजीली चेक कर सकते हैं। दो 2 4 3 7, ये हो गया 3 1 2 3 1 2, ये अभी भी अनपेयर ही रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट वाला आएगा तब देखेंगे। ऑक्सीजन 1s2 2 2s2 2p4, है ना। अब क्या होगा, ये भी फील्ड है,
मैं ऐसे भी बना सकती थी, इधर भी किसी में भी भर सकती थी। ठीक है, ये हो गया आपको 8 तक के। 9th में आ जाइए। 9, 10 फ्लोरीन, F। अब देखिए ये तो आप पता चल रहा है ना, अब इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन का भी क्या है, यहाँ एक और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं भी यहाँ भी भर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ही मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ, तो आप अपने आप कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उतना ठीक है। ये लास्ट वाला मैंने किया है यहाँ पे, कौन सा वाला, 2p 5 जो आएगा यहाँ पे, ये आगे का। अब ऐसी नियॉन है, सोडियम है, चलिए कर ही देते हैं। नियॉन, सोडियम, नियॉन N, सोडियम Na, लास्ट का देखिए होता जा रहा है, ये 2p6 हो जाएगा, यानी पूरा फिल्ड। अब नेक्स्ट 5 वाला आएगा इसके साथ। मैं लास्ट का बस मैं भर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया किस तरह से कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये लास्ट यानी कि 2p6 के बाद 3s स्क्वायर, सॉरी ये 3 हो गया और ये हो गया, यानी कि ये फिल्ड है, ये आएगा 2p6 3s1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में Mg, इसका भी हम लास्ट ही कर रहे हैं। अब ये दोनों पेयर हो जाएगा। थर्टीन, 14, 15th, 16th, 17th, 18th। देखिए अब क्या है कि ये पूरा आगे ऐसे ही चलता रहेगा एल्युमिनियम से लेके ठीक है, ये पूरा आर्गन तक ऐसे चलेगा। अब देखिए आप अपने से फिर उसको आगे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने से फिर बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, 2 एक्सेप्शन है इवन। ठीक है ना, 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एक्सेप्शन है, यानी कि फिल करने में ही। ठीक है, तो ये आर्गन तक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम में नहीं, यहाँ पे नहीं है एक्सेप्शन, 24th में है, तो आप उतना फिर भी कर लीजिए और फिर आगे हम और करेंगे अभी। ठीक है, ये सब हो ही जाएगा, इसको बार बार वही बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारी चीज़ ऐसी है, आप सीरियल वाइज टेबल जैसे बताया वैसे बनाइए, इसको हो जाएगा। यही होता चला जाएगा अपना सबका। फिर आधा और है, वो भी देख लेते हैं। उसमें 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम 24 पे। ट्वेंटी 29 पे क्या है, ये हो गया हमारा। अब इसको नेक्स्ट करते हैं हम।
ऐसी Z, मैं भी टेबल बना देती हूँ यहाँ पे, एलिमेंट्स, केमिकल सिंबल, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ ठीक है, ऐसे करके उसके बाद ऑर्बिटल्स। इससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। चलिए क्रोमियम का ही करते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। 24 है क्रोमियम, है 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20 और 3d4 होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होता है, ये नहीं होता। होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चलिए बनाते हैं पहले ऑर्बिटल्स, तो लास्ट के बना देते हैं ऑर्बिटल्स, बाकी आप बना लीजिएगा। लास्ट का कौन सा है? ये तीन बना देते हैं। 1 2 3, ये क्या है? 3p6 बनाए, लास्ट का 3 ऑर्बिटल बना रही हूँ मैं। 4s2 या जो भी है, अभी देखते हैं क्या होगा। 4s वाला बना रही हूँ और 3d वाला। 1 2 3 4 5 होते हैं डी में, 3d। देखिए अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? एक्सेप्शन है ये एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है ये। अब एक्सेप्शनल है यहाँ पे, क्योंकि हमें 30 तक ही करना है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है यहाँ पे। मेन वही स्टेबल वाला चक्कर आप रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है रूल, क्या जो हमने स्टेबल यानी कि अनपेयर रहता है तो ही स्टेबल रहता है, वो वाली चीज़ रख सकते हैं। तो ये तो ठीक है यहाँ तक। 4s2 होना चाहिए, तो मान लीजिए, चलिए यहाँ से हम अनपेयर ही रखते हैं, मान लीजिए दोनों का अनपेयर रख देते हैं। तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया है? 4 2 6 माइनस कर दीजिए, तो 18 तक के हमारा क्लियर है, 18 तक क्लियर है। 19 20 21 22 23 24 ये रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये पूरा जो है अनपेयर रहता है, ठीक है। आप ये याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ये अनपेयर्ड ही रहता है इसमें, ठीक। तो यानी कि क्या हो जाएगा अब हमारा 4s1 3d5, तो क्या होगा न्यू 4s1 3d5। ये नहीं होगा, इसको कट करिएगा। समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि होना ये चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट है। ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि मतलब कौन सा एनर्जी किसके ऑर्बिटल्स में ज़्यादा है, ये थोड़ा बहुत भी माइनर केस यहाँ पे, इसलिए ये एक्सेप्शनल में आता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से शो कर दीजिएगा एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक और इसके बाद ऐसे ही करते करते फिर एक और एक्सेप्शन ही मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। फिर और भी टॉपिक स्टार्ट करना है, तो एक्सेप्शन आपका और कौन सा होगा? 29। देखिए 29 है, मैं रेड से ही कर दे रही हूँ एक्सेप्शन को, ठीक है। 29 में कॉपर, ठीक है। 29 होता है, तो देखिए कैसे होगा।
1s2 2s2 2p, यहाँ तक तो 24 पूरा हो रहा है। ये यहाँ 3, यहाँ तक रुक जाएंगे हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s स्क्वायर, सॉरी 4s2 3d। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी देखते हैं कि होगा क्या, कितना होना चाहिए। होना चाहिए हमारा यहाँ कितना हो रहा था, देखिए 2 2 4 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, और 2 20 20 और 9 होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 9 नहीं होके आगे 3D के आगे क्या है, 4p, वो भी आएगा यहाँ पे। तो पहले मैं लिख देती हूँ जो होना चाहिए, 9 और 2। देखिए मिला लीजिए क्या है, 9 2 11 17 19 25 27 29, ऐसे तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक, एक्सेप्शनली। अब जो सही वाला है वो देखते हैं। अब इसका है ना, ऐसा करते हैं कि ऑर्बिटल बनाते हैं लास्ट के। 1 2 3 1 2 3 4 5, डी में 5, फिर आगे वाला क्या है, 3d। देखिए 3d के बाद क्या है आगे, 4p। हमने नहीं लिखा था क्योंकि हमें पता था कि उतना ही तक रेंज आएगा। ठीक है, तो वो p है, p में कितना है, ठीक है। ये भी बना देती हूँ, 4s का, 3d का और 4p का, 4s 3d 4p। तो इसका पहले ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए 4s2 3d 9, इतना ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या है, क्या किया गया इसमें, बस इसका जो है 4, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी। तो ये जो है 4s है, इसमें फिर से इसको अनपेयर कर दिया गया, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, ठीक है, जो कि ऐसे हो गया। समझ आ रही है बात। फिर ये यहाँ से निकल गया, ये एरो मैंने दिया है ऐसे, यानी कि ये 4s 1 ही रहेगा और 3d 10 हो जाएगा। ये होता है कॉपर का। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल में केस में आ गया, ये भी एक्सेप्शनल केस में आ गया, क्रोमियम Cr का और कॉपर Cu का। तो इसको नोट कर लीजिए। समझ आ गई ना बात, कि यहाँ पर भी अनपेयर, यानी किसी तरह से दोनों एक्सेप्शन में अगर आपको याद रखना है तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों में क्या है कि 4s2 वाला जो चीज़ है, यानी 4s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, तो वो 4s2 नहीं रख रहा है, ना ही क्रोमियम रख रहा है और ना ही कॉपर रख रहा है। आपको रटना है, यहाँ पे रट ही जाइए, क्योंकि आपको 30 तक ही बात करनी है, 30 के आगे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। 30 तक में ही पूछा जा सकता है। तो दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। और वो भी उसका क्या, 4s1 हो जाता है। 4s1 हो जाने से आगे वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि जेन्युइन होना चाहिए हमारा 4, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसमें से एक माइनस करिएगा तो एक यहाँ लेके आइएगा। याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब एक्सपेरिमेंटल है जितनी भी चीज़ें, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमें याद रखना होगा इसको, ठीक है। नहीं तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो आप फिर वो उसको लिख दीजिएगा इस तरह से, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखिएगा वो गलत हो जाएगा। तो नया वाला क्या आया है वो लिख लेते हैं। तो नया क्या है, 4s1 हो गया और 3d कितना हो गया, 10 हो गया, ये है। इसको नोट कर लीजिए,
ओके, तो अब ये इतना हो गया, और 30 भी वैसे ही जिंक का आप कर लीजिएगा, है ना, जिंक का। तो यानी कि 30 जिंक तक के, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के हमारे सिलेबस में है। हमें एटॉमिक जो नंबर है 1 से 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका करना था, वो हमने कर लिया है। बीच बीच का जो मैंने नहीं किया है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग जो एक्सेप्शन केस था मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल क्या होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल एंड ड्यूप्लेट। अब ये देखिए, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल समझना है। ठीक है, तो आपको पता होगा 18th ग्रुप का, 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 18th ग्रुप के यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जो भी इसके नीचे और भी हैं, जेनॉन वगैरह। तो इनको जो है ग्रुप 18 को एक और नाम क्या बोला जाता है? ग्रुप 18 को बोला क्या जाता है? एक तो हैलोजन ग्रुप, वो अलग है, वो चीज़ नहीं, इनर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्ट, इनर्ट बोला जाता है। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एटम, ठीक है, किसी और एटम के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसका 2 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आप वो वाला लेके आ जाइए 2-8 जो KLMN वाले शेल में हम करते थे, तो उसमें देखिए लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितना रहेगा? इसके 2 ही रहेगा, है ना। फिर इसका भी अगर देखिए नियॉन का, तो ये 8 रहेगा, इसका क्या है? 8 रहेगा, 8 रहेगा। तो ये सब में लास्ट में 8 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे मैटर ये करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितना है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो इसके सारे यानी ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखिए कि ये 2 यानी कि पूरी तरह से ये क्या है? स्टेबल आप कह सकते हैं, पूरी तरह से स्टेबल है, ये आराम कर रहा है एक तरह से। ये सारा एलिमेंट्स क्या है कि इसको रिएक्ट नहीं करना पड़ता किसी और के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट। तो ये रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दे फॉलो, यानी कि हीलियम अगर कहना है तो हीलियम जो है वो फॉलो करता है ड्यूप्लेट, ठीक है। ड्यूप्लेट यानी कि ये पूरा अपने जो आउटर मोस्ट शेल है इसका ये पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है ना, ये कंप्लीट किया हुआ रहता है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं होती दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो मैटर जब आता है ना रिएक्ट, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो लेक्चर मुझे याद नहीं मैंने कब बताया था, लेकिन हाँ एटॉमिक नंबर जब मैं बता रही थी तो मैंने ये बोला था कि एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है किसको? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव कैपेसिटी बताता है। और रिएक्टिव कैपेसिटी कौन बताता है? रिएक्टिव कैपेसिटी बताता है वैलेंसी। मैंने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पे? वैलेंसी। वैलेंसी जब बात आती है तो सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है। क्या आती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो यहाँ क्या है कि वैलेंसी जो है रिएक्टिव कैपेसिटी को बताती है। तो आप ये देखिए ना कि ये तो पूरी तरह से
इसमें अगर आउटर मोस्ट शेल में आप देखें तो पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। तो ये कोई भी जो एटम है वो रिएक्ट करता है दूसरे एटम के साथ अगर, तो या तो वो लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी अभी हम देखेंगे वैलेंसी में, अभी वो भी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में। ये इस लेक्चर में हम ऑक्टेट और ड्यूप्लेट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, तो स्टेबल होना चाहता है तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम जो है सोडियम जो है वो इस तरह का रखता है 281, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो 1 रहता है। तो ये पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट मतलब इसमें होना चाहेगा, क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इतना तक होने का ये ट्राई करेगा कि मैं ये इतना हो जाऊं, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या है 287 है, तो 287 में वो ये सोचेगा कि मैं अपना जो है ना ऑक्टेट पूरा कर लूँ, ठीक है, सब अपना चाहते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो ये एक ना ले लेगा इससे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये पहले से ही क्या है ऑक्टेट इनका पूरा रहता है, पूरी तरह से ऑक्टेट पूरा है। और इसमें ड्यूप्लेट इसलिए क्योंकि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से फुल्ली इसमें फील्ड है ये, ठीक है, तो फील्ड है तो इसीलिए ये क्या है, ये ड्यूप्लेट ये करते हैं, ड्यूप्लेट इनका रहता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फील्ड रहता है। और ये ऑक्टेट करते हैं बाकी एलिमेंट से, हीलियम के अलावा ऑक्टेट। अब आप हाइड्रोजन को ही देख लीजिए, अभी वो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा, वो जो मतलब बॉन्ड बनाएगा, अभी बॉन्डिंग की जब बात आएगी तो उसमें भी हम देखेंगे हाइड्रोजन जो बनाएगा, तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, लेकिन वो भी अपना क्या है, वो ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। बाकी सब ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कम है, क्या है एटॉमिक नंबर, यानी कि इनका कम है, तो इसके हिसाब से ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है और ये पूरा इसका रहता ही है। और ये हाइड्रोजन भी करना चाहता है, तो इसी के साथ आपने देखा होगा बॉन्डिंग इसकी बनती है, तो हम बॉन्ड्स में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का ये मीन्स है कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट करने की ज़रूरत कब आती है, जब हमें आउटर मोस्ट शेल हमारा पूरा नहीं रहता, या तो ऑक्टेट पूरा करे या ड्यूप्लेट पूरा करे। तो ड्यूप्लेट की बात बहुत कम आती है क्योंकि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर है वो 1 है, वही ड्यूप्लेट पूरा करता है। और बाकी हीलियम की जहाँ तक बात है तो हीलियम जो है वो पूरी पहले ही से ड्यूप्लेट उसका पूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम ऑक्टेट की ही बात करते हैं, इसलिए वैलेंसी का भी हम जो डिफाइन करते हैं वैलेंसी को, तो ऑक्टेट से ही डिफाइन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे वैलेंसी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्टेट रूल, और ड्यूप्लेट का मतलब ये है कि टू अटेन द स्टेबिलिटी, क्या अटेन करना है हमें, ड्यूप्लेट को अटेन करना है, ठीक है ना, यानी 2 होना है हमें किसी तरह से, या तो गेन करे या तो लूज करे, वो वाली चीज़ होती है। फिर ऑक्टेट यानी कि सारी जो भी एटम्स हैं जितने भी, ठीक है, इनके अलावा क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है, पहले से नॉन रिएक्टिव है, इनका नाम इनर्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बाकी जितने भी एटम्स हैं इनके अलावा वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है वही तो रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं। ये सब हम देखेंगे कि क्या होता है, तो इसीलिए वो वैलेंसी होती है, कितनी वैलेंसी, क्या वैलेंसी, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये था ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं ऑक्टेट रूल, या इसमें लिख लीजिए टू अटेन, अगर आप इसका लिखें टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ गेनिंग एट इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell, in outermost shell, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो है मतलब आप स्टेबिलिटी यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से गेन हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तो वो स्टेबिलिटी वो मिल जाएगी, वहाँ पे ऑक्टेट रूल उसको कहते हैं, ठीक है ना। जो तो एक तरह से जितने भी एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अब सेम इधर भी है ड्यूप्लेट, टू अटेन द स्टेबिलिटी of gaining
gaining two electrons in its outermost shell। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं लोग, ठीक है ना, लोग नहीं है वो आयंस है, ठीक है। ये मतलब कि क्या है, एटम है, एटम में क्या रहेगा, अब आयन है, कटायन है, क्या है वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। वैलेंसी जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी से रिलेटेड देखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें हैं वैलेंसी, और 2 तरह के बॉन्ड पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड जिसको कहते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वो क्या होता है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।